इतना तुम्हें हमारी फिक्र है, मेरी इतनी चिंता है, तुम मर जाओ फांसी लगा के। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बैठ के जो घटिया बातें कर रहे हैं तमाम भाई बहनों को मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार कहता है हिंदुओं पे जुल्म होता है पाकिस्तान में। सीमा ये आपका भूल है बेशरम। शुरू से इसका यही मैं कहता बच्चे हैं ही नहीं, बेच अभी दिखाए तो बोलते नहीं ये तो बच्चे इधर के हैं। बेशरम के कौन से झूठ पे पर्दा डालें, अभी बोलते अभी क्यों नहीं आ रहा है वो बेशरम हम नहीं लाएंगे, क्यों लाएं? बेगैरत आप हो, एक कनीज आप हो, आप कहते हो मैं पूरा खानदान को दिखाऊं, आपकी बहनों को भी लाऊं, आप कह रहे हो कल ऐसे बोलो क्यों नहीं आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, बोलो नाम मैं लेके आता हूँ, बात तो करो ना बेशरम। क्या आपके चेहरे को बेनकाब करने के लिए एक हैदर काफी है। हिंदुस्तान में मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, ये आपको भी कह रहा हूँ क्या करना है, आपको फांसी के फंदे तक पहुँचाना ये मेरी जिंदगी का मकसद है। कि आप गलती करोगे बस चुप करना, दुनिया में अदालतें हैं। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों कल जैसा कि सीमा हैदर लाइव आई थी और लाइव आकर गुलाम हैदर के हवाले से इसने बहुत सारी बातें की है। जैसा कि इसका ये कहना था कि गुलाम हैदर ने अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया है। गुलाम हैदर की पहली पत्नी के बच्चों का कोई भी अता पता नहीं है, उसको संभाले। तो उसके बाद गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों को कैमरे के सामने लाते हैं। शायद आपने वो वीडियो देख लिए होंगे जिसमें गुलाम हैदर ने अपने एक बेटे और बेटी को सामने लाया है, जिसके बारे में ये कहती है कि गुलाम हैदर ने अपनी ही बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया है और शादी भी कर दिया है। इस तरह की बातें कर रही थी। फिर कल ये लाइव आई और लाइव आकर इसने फिर से जो है जहर उगला है गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ और बहुत सारी बातें की है, जिसमें इसने कहा है कि गुलाम हैदर तुम मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे ऊपर जो कुछ भी बोल रहा है और उसका वकील ये सब जो है बोलना बंद कर दे। और हैदर को कहा है कि तू फांसी लेकर मर जा। इस तरह की बातें इसने कही है और साथ साथ ये भी कहा है कि अभी तक इसके माँ को जो है इसने इन कैमरे के सामने नहीं लाया है और भी बहुत सारी बातें इसने की है। तो दोस्तों आज गुलाम हैदर भाई लाइव आए और लाइव आकर इसकी जमकर बैंड बजाई है और इसके भाषा में इसको गुलाम हैदर भाई ने जवाब दिया है और इसके हर एक झूठ का गुलाम हैदर भाई ने आज की इस लाइव वीडियो में इन्हें पर्दाफाश किया है, जो कि हम आप लोगों को गुलाम हैदर भाई की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए फिर आगे बात करते हैं। हम बैठ के जो घटिया बातें कर रहे हैं तमाम भाई बहनों को मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार कहता है हिंदुओं पे जुल्म होता है पाकिस्तान में। सीमा ये आपका भूल है बेशरम। पता नहीं आप इस कौम को किस तरफ लेके जा रहे हो, जबरन लोगों के दिल में नफरत फैला रहे हो। आप कह रहे हो कि जो है जुल्म होता है हिंदू बहन भाइयों के साथ। हम तो नहीं देखते, हम जहाँ से रह रहे हैं जगमाबाद हो गया, रत्तोदर हो गया, लालखाना हो गया, सखर हो गया, तो पता नहीं आपको कहाँ से ये बातें आती हैं। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, बोलते हैं हाँ देखो बेले है बच्चे हैदर के। क्या मेरे बच्चे ठीक नहीं है? क्या है बच्चों को? शर्मनाक बात है। पता नहीं बैठ के इसको बातें करना कैसे करता है, किस हिसाब से करता है। तो तकलीफ़ देखो उन लोगों को मेरे आने पे होता है, बच्चों को दिखा भी बोलते हैं दिखाओ, बोलते हैं कहाँ हैं। शुरू से इसका यही मैं करता बच्चे हैं ही नहीं, भेज दिए। अभी दिखाए तो बोलते नहीं ये तो बच्चे इधर के हैं। बेशरम के कौन से झूठ पे पर्दा डालें, अभी बोलते अभी क्यों नहीं आ रहा है वो बेशरम हम नहीं लाएंगे, क्यों लाएँ? बेगैरत आप हो, एक कंजीर आप हो, आप कहते हो कि मैं पूरा खानदान को दिखाऊं, आपके बहनों को भी लाऊं, आप कह रहे हो कल ऐसे ही बोलो सीमा क्यों नहीं आ रहा है, समेरा क्यों नहीं आ रहा है, बोलो नाम मैं लेके आता हूँ, बात तो करो ना बेशरम। पता नहीं तुम्हें हया है नहीं, बैठ के हिंदू और मुस्लिम बातें करता है, लोगों के दिलों में नफरत डालता है। कजरी रन है एक औरत तू हमारे गले में फिट हो गया कहाँ से? बेशर्म आप हो, ना इंसानियत का पता है, ना इज्जत का पता है, ना धर्म का पता है। सिर्फ बैठ के पता नहीं कैसे भी आप बकवास करते रहते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, बेहतर है सीमा, आप बहुत पछताओगे। यकीन मानो आप लोगों के दिल में इतना नफरत डाल रहे हो अपने लिए, तो आओगे आप पाकिस्तानी जूते और लितर खाओगे। पाकिस्तान से आपको कोई भी अदालत बचा नहीं सकता है। ये याद करना, पाकिस्तानी हो आप, हिंदुस्तान के शहरी हो ही नहीं सकते कभी भी। ये मैं आपको लाइव में कह रहा हूँ, आपको अदालतें सज़ा ज़रूर देंगे। कानून, तुम भी वही कानून देख रहे हो, हम भी वही कानून पे एतबार करते हैं, विश्वास करते हैं हिंदुस्तान के, भारत पे। आप बोलते नहीं भाई बहन कहते हैं, अगर मैं भाई बहन बोलूँ आपको फिर भी तकलीफ़, अगर ना बोलूँ फिर भी आपको तकलीफ़। देखो आप जलते हो, ये याद करना, आपको बर्दाश्त नहीं होता। जो लोग प्यार करते हैं आपके मुंह पे चित्तर मारते हैं। अब भी देखो 250 से 300 लोग लाइव मुझे देख रहे हैं। तो बेशर्म है ये, आप इसकी बातों पे आप खुद देख रहे हो, शुरू से लेकर आज तक इसने अभी कभी अपनी बात पे रुका नहीं हुआ। आप सब इस चीज़ का गवाह हो कि नहीं? शाम को कुछ और बोलता है, सुबह कुछ और बोलता है। तो देखो इसके साथ क्या किया जाए। हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को हम तो अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको जूते मार के जेल के हवाले करें। ये तुम्हारे लिए भी नासूर बन चुका है, हमारे लिए भी नासूर बन चुका है। ये देखने का काबिल नहीं है। बैठ के जो इसके मुंह में आता है बस बोल देते हैं। जल्द से जल्द
इसको लगाम डालें और शकंजे में लाए, कानून के शकंजे में लाए और बच्चे मासूम हैं, उनको डिपोर्ट किया जाए। तो तू कौन है बच्चों का मालिक बनने वाला? क्या हैदर नहीं है? हैदर का माँ क्यों नहीं आया? हैदर के बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चे आए तो अभी बोलते हैं बच्चे तो थे। अपनी बातों पे खुद ये नहीं रुकता कभी भी। इसके साथ क्या किया जाए ये आप लोग खुद जानो। इसको जवाब आप बहन भाई बाशऊर गैरतमंद लोग दें उनको, कि आप देखो सवाल लोग उनसे भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हैं, मगर वो सवालों को हाँ हंस के बस वो टाल देते हैं। क्यों भाई, जवाब दो ना। हाँ, आपको बोला गया है रीमा आपसे बात करे, सुमैरा आपकी बहन आपसे बात करे। मैं अभी भी रास्ते में हूँ, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कल तक मैं कराची में हूँगा। आपको मैं यही कह रहा हूँ कि आप बोलो, मैं बात करूँ आपसे। घटिया आपके चेहरे को बेनकाब करने के लिए एक हैदर काफ़ी है। मैं सच्चाई बयान करता हूँ, आप झूठ मकार एक दलाल हो। तो देखो मैं कब से तमाम बहन भाइयों को मैं बोलता हूँ कि देखो सीमा मकार है, झूठा है, एक एजेंट के थ्रू आया है, ये हिंदुस्तान के लिए नासूर बन चुका है और तमाम लोगों को ये बरगला रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा जुल्म होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर भी मैं शहर में रुका हूँ, जैसे इधर भी हिंदू का बहुत कमेटी है, बहुत बड़ा तादाद है जिस शहर में रुका हुआ हूँ, रतोदेरो शहर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो लोगों को नफरत दिलों में डालता है कि हिंदू भाई क्यों बोलते हैं, उनको तकलीफ होता है। अगर हिंदू बहन भाइयों को अगर हम कहते हैं उनको तकलीफ होता है, आप गलत हो, आप एक बेशरम हो, आप एक क्रिमिनल हो, आप कौन से हमारे मजहब की बात करते हो? आप अपनी धर्म का नहीं हो सका तो आप हिंदू मजहब पे आप बात करते हो। सीमा, आपको शर्म आना चाहिए, बेगैरत आप घटिया हो। कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। आप कितना भी लोगों को बोलो, कितनी भी रिक्वेस्ट डालो, आपको बेनकाब करके रहूँगा। आपको जेल के शकंजे में आपको सज़ा होगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई मैंने कहा गलती का एहसास तब आपको होगा। अभी बैठ के आप बातें बनाओ, हमें कोई जो है ना दुख तकलीफ एक दफ़ा जो बच्चों से अलादगी में हुआ, और क्या होना चाहिए। इतना तो एक शादीशुदा होकर किसी नामहरम के साथ बैठ गया, आप उधर भी डूब के नहीं मरे तो अब कहाँ? सोचो, एक जिनसी ज्यादती अपने के साथ करवा के अपने को मजलूम साबित करवाना। आप कहते हो फिर भी मेरे ऊपर जुल्म है। हाँ, आपके ऊपर भरोसा करके आपको अपना कोठी मकान घर देकर मैंने बड़ा गलती किया तो इसका सजा है, मुझे दो आप। ठीक है, यही जो मर्द शोहरों पे विश्वास करते हैं, एतमाद करते हैं, उसका फ़ायदा आपने लिया ना। तो आज बैठ के मुझे ही भला बुरा कहते हो तो आपको क्या लोग अच्छे कहेंगे? आपको लोग कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे, ये याद रखना। अपने पैर पे आप कुहाड़ी मार रहे हो, आप कभी ना बच सकते हो ना बचोगे। मैं हैदर जीतता जागता बच्चों का बाप हूँ, बच्चे मेरे हैं, लगते जगह हैं। काफ़ी दफ़ा मैं कह चुका हूँ, हिंदुस्तान में मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। ये आपको मैं कह रहा हूँ सीमा, याद करना। आपको फांसी के फंदे तक पहुँचाना ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्या आप गलती करोगे बस मैं चुप करूँगा? दुनिया में अदालतें हैं, उस मुल्क में रह रहे हो, उन अदालतों पे मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है, इत्मीनान है। मोदी जी से, योगी जी से। अभी आप फिर बोलोगे मोदी जी योगी जी का नाम ले रहे हैं तो आपको जुत्ती और लेतर जो ये भाई कह रहे हैं आपके मुंह पे पड़ने वाले हैं, ये याद रखना। बेशर्म हो आप, एक घटिया हो, एक मकार हो। आप किसी का भला नहीं हो सकते हो, ना हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का। आप एक फसाद फैलाना चाहते हो, एक झंडे के तहत गए हो आप ऐसा मकार हो ना। आपको अगर कानून उम्र भर की भी कैद दे फिर भी शायद वो तुम्हारे लिए कम हो सकता है। आप इतना घटिया हो, ये याद रखना। मैं आपको हर बार आता हूँ, हर वक्त बेनकाब करता हूँ सीमा। आपको गैरत शर्म थोड़ी सी भी नहीं है। अगर होता हया गैरत, आप क्या कहते हो? इतना पुरसकून आप नहीं हो जो आप समझ रहे हो अपने आप को। आपके चेहरे में खौफ है, आप अभी भी हिरासे में हो, ये याद रखना। आप सोचते हो कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ तो तुम्हें पता है कि कौन सी तकलीफ़ आपको है। कितनी मुश्किल में हो आप, बच्चों को स्कूल से पढ़ने से मैं नामहरम करके आप कहते हो इधर के पहले बच्चे देखो, बेशरम बच्चों को दिखाएं भी आप हमें तहमत लगाते हो, बच्चों को ना दिखाएं तब भी आप तहमत लगाते हो। कभी कहते हो कि माँ क्यों नहीं, क्या सब आपके जैसे ना? अब आप कह रहे हो कि माँ को लाएं, कल बोलोगे बेटी को लाएं, परसों बोलेगे मेरी बहन नहीं आ रहे। अब खुद तो आपको शर्म होता है, आप अपना पेट दिखाते हो, आप ढूंढ के लगाते हो, आप तो पैसा कमा रहे हो। हम बाशऊर गैरतमंद बलोच हैं, ये हिस्ट्री आप देखो, किसी भी इंडिया के बहन भाई से देखे कि हमारी हिस्ट्री क्या है बलोचों का, तब आपको पता चलेगा। हम रियासती लोग हैं। आप उधर बैठ के एक इलीगल जाकर हमें ही कह रहे हो आप भला बुरा हैं। मुसलमानों के नाम पे आपको नफरत है। बेशरम, डूब के नहीं मरता। आपका दादा परदादा माँ बाप कौन थे? घटिया।
आपको इतनी भी एहसास नहीं है? आप बस जो भी मुंह में आता है बोलते हो, आपको बख्शा जाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपको जुत्ती और लेकर फांसी के फंदे तक पहुंचाना ये हैदर का मकसद बन चुका है। कभी भी नहीं छोड़ूंगा आपको, ये याद रखना। ये आप नींद में भी आपको जो है ना उठ उठ के आप परेशान होंगे कि क्या हुआ। ये याद रखना, मैं चंद दिनों में इंशाल्लाह पूरा भाई बहन मेरे सपोर्ट में है। हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे लोग, आपको एक घटिया एपी मिला है ना, हमसे आपको बढ़ चढ़ कर लोग मिले हैं। ये याद रखना, हिंदुस्तान के ही लोग हैं। आपको जुत्ती और लत्तर मारने का आखिरी मकसद बन चुका है, जो आपको जेल में सकंजे से कोई नहीं बचा सकता। आपके साथ तो एक घटिया है, हमारे साथ कितने हज़ार बहन भाई उन जो हैं अच्छे रिश्ते हैं। तुम एक गलत जाके घुस के बैठ सकते हो? हम अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते बहन भाइयों का। मक्कार, आप सोचिए, मैं आपके सोच से भी ये बात है, जो लोग आपके साथ वो हशर करेंगे पूरी दुनिया देखेगी। ये याद रखना। इसके लिए मैं आप वीडियो बनाया, इसका जवाब दिया कि आप पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान मज़हब के खिलाफ, हमारे इस्लाम के खिलाफ और इतना जो नफरत फैला रहे हो, थोड़ा कंट्रोल करो। ये आपको भुगतना पड़ेगा, ये याद रखना। इसका नतीजा आप जल्द से जल्द देखोगे। अब भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है आपको थोड़ा सा सोच समझ के मीडिया में बात किया कर। पूरी दुनिया आपका जो है घटियापन देखते हैं और लान तान करते हैं आपको। इतनी नफरतें नहीं फैलाओ लोगों में। आप एक कहीं हो सकते हो, दुनिया नहीं है, आवाम नहीं है, ये याद रखना। आप बोलो कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैं चोर हूँ, मैं गद्दार हूँ, तू अपना नाम ले घटिया। तू लोगों का नाम क्यों ले रहा है? पाकिस्तान आवाम ने क्या कसूर किया? पाकिस्तानी हिंदू बहन भाइयों ने क्या कसूर किया? आप एक अंडे की तरह दिया। आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको आप बताओ तो सही। सिर्फ बैठ के बातें करना, सिर्फ झूठ फैलाना, एक मक्कार होना औरत बनकर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो आप दूसरों का क्या ख्याल करोगे? बेशरम, थोड़ी सी भी हया शर्म गैरत आपको होती है? सुबह शाम मैं आपको लान तान करता हूँ, थोड़ी सी है आपको? क्या आपको बच दिया जाएगा? आप जो बैठ के बातें करते हो, कानून से बच नहीं सकता। ये याद रखना, मैं कानून के अंदर बैठ के बात करता हूँ। आप क्रिमिनल हो तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये याद रखना दिमाग, कोई भी कानून आपको बचा नहीं सकता। आपको इतना बड़ा हो चुके हो, आप हमारे पाकिस्तान के फैसले लेने वाले लोगों का नाम, आप एक घटिया मकार, एक दलाल, एक चोर हो, क्रिमिनल हो, इलीगल जाकर इंडिया में बैठ के आप हमारे खिलाफ बातें करोगे? शर्म नहीं है आपको? बेगैरत, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतें हैं, आप इंडिया के अंदर हो, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है। याद रखना कि आप सोच रहे हो कि मैं निकल चुका हूँ, नहीं। आपको फांसी के फंदे तक लाना ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। दुनिया को दिखाऊंगा आपको खुआर और खराब करके। ये याद रखना कि आप थोड़ी सी शर्म और हया और गैरत के दायरे में बैठ के बात किया करो, तो आपकी ज़िंदगी के लिए